बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे अब्बू जान को यह लिबास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज्यादा हैरान हुईं। उन्होंने पूछा, तो फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह लिबास किसने दिया? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह लिबास अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया है और मेरे रब ने इसे मेरे लिए जन्नत से भेजा है। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर औरतें और भी हैरत में पड़ गईं। वे दौड़ दौड़ कर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिबास को छूकर पकड़ कर देखने लगीं। वे कहने लगीं, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी बाजार में भी नहीं मिलता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, वह हैरान रह गई और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, यह नजारा देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक़ की रोशनी उतर गई। वे फौरन प्यारे नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुबूवत पर ईमान ले आईं और सबने मिलकर कलिमा ए तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गईं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक अफ्तारी का बहुत प्यारा वाकया है। एक मर्तबा इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा शदीद बीमार हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मन्नत मांगी, ऐ परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के लिए रोजा रखेंगे। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत यानी पानी पिया और रोजे की नियत कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रोजे की नियत कर ली। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर नन्हे शहजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाने लगे, ऐ नाना जान, ऐ अब्बा जान, ऐ अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक व ताला के लिए पानी से रोजा रख रहे हैं, क्या हमें भी इजाजत है कि हम भी अल्लाह ताला के लिए ऐसा ही रोजा रखें? यह सुनकर उन पाक हस्तियों ने शहजादों के सर मुबारक को चूमा और उन्हें रोजे की इजाजत दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी के लिए तशरीफ ले गए। जब आप रोजी कमाकर बाजार से तशरीफ लाए तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जौ को पीसकर 5 रोटियां तैयार की। जब अफ्तार का वक्त करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ ले आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरखान पर बैठे। प्यारे दोस्तों, 5 रोटियां आपस में तकसीम कर दी गईं। जैसे ही रोजा खोलने का वक्त आया, उतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज लगाई, मैं गरीब हूं, फकीर हूं, अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही यह सुना तो फरमाया, अली, मेरे हिस्से की रोटी लो और इस मुस्तहक़ को दे आओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहक़ा को दे दूंगा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहा, मैं भी अपनी रोटी इस मुस्तहक़ा को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 रोटियां उस फकीर को दे दी। सबने सिर्फ पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम कल भी रोजा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया। सब ने सिर्फ पानी पीकर सहरी की और फिर से रोजे की नियत कर ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर से मजदूरी के लिए बाहर चले गए। शाम को इतना जौ लेकर आए जिससे 5 रोटियां बनाई जा सकें। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान बिछाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। अफ्तार का वक्त करीब आया कि फिर से दरवाजे पर कोई आया और कहने लगा,
मैं यतीम हूं, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहका को दे दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। सब ने अपनी 5 रोटियां उस यतीम को दे दी और सिर्फ पानी से अफ्तार किया। फिर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। आप सब ने इरादा किया कि कल भी रोजा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया, सब ने सिर्फ पानी पिया और रोजे की नीयत की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजदूरी करने के लिए बाहर तशरीफ ले गए। पूरा दिन मेहनत की और इतने जौ लेकर आए कि सिर्फ 5 रोटियां बन सकें। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाईं और दस्तरखान सजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और सब दस्तरखान पर बैठे। अफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर फिर आवाज आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूं और बहुत भूखा हूं। मुझे मालूम हुआ है कि मदीना शरीफ में इस घर से ज्यादा हमदर्द कोई नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा जो भूखे कैदी को खाना खिला दे? सरकार एदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को दे दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपनी रोटी इस कैदी को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे देंगे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर सिर्फ पानी से अफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान किया है और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाक़े से हमें यह सीख मिलती है कि अहले बैत की यह शान है कि उन्होंने मुसलसल सहरी और अफ्तारी सिर्फ पानी से की और खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहरी और अफ्तारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।